एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आई एम सिमरन सहानी। तो आज की वीडियो हर क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज टुडे आई टेल यू हाउ यू विल प्रेजेंट योरसेल्फ इन योर प्रैक्टिकल एग्जाम्स। अभी बहुत ही जल्द हम लोगों के प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू होने वाले हैं फॉर ऑल द क्लास 12 स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले मुझे कमेंट सेक्शन में अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स की डेट बता दो, एंड देन आई टेल यू कि अगर आपका प्रैक्टिकल आने वाला है तो क्या 3-4 चीजों को दिमाग में रखना, और इसके हिसाब से अगर अपना प्रैक्टिकल देने आप जाओगे तो एग्जामिनर आपको 30 on 30 ही देने वाले हैं। ठीक है जी, डन। चलो अब सबसे पहली बात करते हैं हम। अभी ये लेवल 1 आ चुका है। आपकी जो डेट तुमने मुझे कमेंट करी है, मेरा इस दिन पे प्रैक्टिकल एग्जाम है, दिस इज योर लेवल 1। हमें बोर्ड एग्जाम में अगर टॉपर बनना है, 99% लेकर आने हैं, तो ये फर्स्ट लेवल आ चुका है हमारा, क्योंकि जो हमारे 100 नंबर चाहिए हमें 100 आउट ऑफ 100, तो उसमें से 30 नंबर कहीं ना कहीं इस प्रैक्टिकल एग्जाम पे डिपेंड करते हैं। 30 यहाँ से हमें पक्के करने हैं। तो इसके लिए पुल अप योर सॉक्स, बी रेडी। अब बताती हूँ प्रैक्टिकल की कैसे तैयारी करनी है। प्रैक्टिकल एग्जाम वाले दिन पे आप ऐसा क्या करो कि आपको जो है अच्छे नंबर दे आपके एग्जामिनर, और अच्छे से मेरा मतलब है 30 on 30। ठीक है, दिमाग में ये मत सोच के मत जाना कि नहीं 27 मिल जाते हैं, 28 मिल जाते हैं, टीचर्स को ऐसे ही नंबर मिलते हैं, किसी किसी को 30 में। कुछ मत सोचो, मैंने लेकर आने हैं 30 on 30। मेरे को एग्जामिनर 30 on 30 दे, मेरा बिहेवियर ऐसा होना चाहिए, मैं अपने आप को ऐसे प्रेजेंट करूँ, मैं ऐसे आंसर दूँ वाइवा के मेरे को 30 में से 30 मिले। ठीक है, 3-4 बातें हैं जो सबसे पहले आपको ध्यान में रखनी है। वो है लुक गुड एंड डिसेंट। ठीक है, आप जिस दिन अपना एग्जाम जो है आपका प्रैक्टिकल का देने जब जाओगे, प्रॉपर यूनिफॉर्म के अंदर जाओगे, हेयर स्टाइल डिसेंट सा कटवा लो। ऑल माय प्यारे प्यारे भाइयों, अच्छा सा हेयर कट ले आना आप बार्बर शॉप पे जाके। ठीक है जी, सलूट जाओ और अपने बाल कटवा लो तरीके से, अच्छे तरीके से। ठीक है, जितनी भी मेरी बहनें हैं, कोई फ्लिक्स नहीं निकलेंगी आपकी। ठीक है, तरीके से पोनीटेल अपना जो पीछे आप प्लैट्स बन के तरीके से, जो आपका स्कूल का डिसेंट हेयर स्टाइल है हमारा, वो आपको करना है। नील्स पे बिल्कुल भी नील पॉलिश मत छोड़ देना। वैसे तो नहीं लगाते हम स्कूल में, बट स्टिल कुछ कुछ होता है ना कि हल्की सी यहाँ पर लगी हुई है नील पॉलिश, या एक फिंगर पे हल्की सी नील पेंट लगी हुई है। सारी नील पेंट बिल्कुल सब कुछ रिमूव कर देना। ठीक है, जिस दिन जा रहे हो, ठीक है, तो कोई लिप ऑयल या लिप ग्लॉस मत लगाना अपने एग्जाम वाले दिन पे। ठीक है, जिस दिन प्रैक्टिकल पे जा रहे हो, बिल्कुल डिसेंट सा अच्छा सा फेस वॉश करा, अच्छी सी स्माइल करी, और तरीके की अपनी यूनिफॉर्म बिल्कुल प्रेस नीट टाइट होके बढ़िया से बाल बांध के अपने तरीके से तब जाना है आपको एग्जामिनर के सामने। ठीक है जी, प्रॉपर ड्रेस कोड में जाना है आपको। जैसे आप देखते हो यूपीएससी का इंटरव्यूज होते हैं, देखा है वो कैसे एंटर करते हैं, विद सो मच डिसेंसी सिखाया जाता है, कितने अच्छे से तैयार होना होता है, जो डिसेंट लगे, सिंपल लगे। तो ये थोड़ा बहुत यहाँ भी फॉलो करना है आपको। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन कहते हैं, तो यही चीज़ है, तरीके से अच्छे से तैयार होकर जाना है। ठीक है, अब ये भी नहीं कि जेल लगा के बाल खड़े होकर चले गए, भाई शादी में नहीं जा रहे हैं, वाइवा देने जा रहे हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज जो है वो है प्रैक्टिकल फाइल, प्रोजेक्ट फाइल। अब तुम अच्छे दिख रहे हो तो तुम्हारे हाथ में फाइल है वो भी अच्छी दिखनी चाहिए। उसके लिए क्या करना है, रीअरेंज कर लो फाइल को। आई नो कई बच्चे बाहर से फाइल्स बनवाते हैं और उसे खोल के भी नहीं देखते। ठीक है, कि मेरी तो फाइल बन गई, बढ़िया कवर आ गया, 2000 रुपये लगे, 3000 रुपये, जितने भी लगे, बढ़िया फाइल मेरी रेडी हो गई। या जिन्होंने बनाई भी होती है पूरी मेहनत करके, वो कॉपी करके बनाइए इधर, और बनाइए इतनी बनाइए, 2 महीने पहले बनाई थी, उठाई, मेरी तो फाइल तैयार पड़ी और चले गए। ऐसे नहीं करना है। पहले जिस दिन तुम्हारा प्रैक्टिकल है उससे 1 रात पहले आप बैठोगे, 1 रात नहीं 2 दिन पहले बैठो और चेक करो। जब भी आपका प्रैक्टिकल है रीअरेंज कर लो, सब तरीके से लगे हुए हैं। जो स्टार्टिंग में हमारे होते हैं इंट्रोडक्शन, इंडेक्स, एक्नॉलेजमेंट, ये जो पूरा हमारी सीरीज होती है ना, वो चेक कर लेना सही से लगाई है। जो आपका फर्स्ट टॉपिक है, सेकंड टॉपिक है, उसको रीअरेंज करना तरीके से। अपनी प्रैक्टिकल फाइल को देखना है तरीके से, तब जाना है एग्जाम देने के लिए। मे भी ऐसा हो आपकी प्रैक्टिकल फाइल एग्जामिनर खोल के ही ना देखे, ऐसे यूँ हल्के से 2 पन्ने पलटे और वो साइड में रख दे। बट तुमने ये नहीं सोच के जाना कि देखी नहीं जाएगी, तुम ये सोच के जाओ वो देखेंगे और मुझे बढ़िया नंबर देंगे वो। तो उसको तरीके से 1 रात पहले आपको नीट कवर है देख लिया, और कवर को विजुअली अट्रैक्टिव बनाना। ऑल माय प्यारे प्यारे भाई बहनों, कुछ कमी रह गई अगर प्रैक्टिकल फाइल में और अभी दिन है तो उसको अच्छा कर लो, थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना अपने कवर को जो है आपके प्रैक्टिकल फाइल का। ठीक है, ये भी नहीं कि बहुत ज्यादा डेकोरेट कर दिया, बट डिसेंट अट्रैक्टिव लगना चाहिए। ठीक है, अब रीड योर प्रोजेक्ट फाइल। सबसे पहला क्वेश्चन जैसे ही आप जाएंगे, ठीक है, मे बी आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही पूछ लिया जाए, एक्सप्लेन व्हाट यू हैव मेड। ठीक है, एक्सप्लेन अबाउट द योर प्रोजेक्ट। ठीक है, सीधा आप यही बोल देंगे आपको मैम व्हाट यू हैव प्रेजेंटेड इन योर फाइल। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुमने किस टॉपिक पे बनाया। जैसे इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है हमारा सिलेबस के अंदर क्लास 12 वालों का, एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन, तो तुम खुद से एक्सप्लेन करना दैट इन दिस प्रोजेक्ट फाइल आई हैव एक्सप्लेन अबाउट द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, देयर इज इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट दीज डेज। जो भी करके, जो भी आपका प्रोजेक्ट के अंदर आपने बातें लिखी है, वो आपको 2-4 लाइन में बता देनी है। अगर पूछा जाए तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारे प्रोजेक्ट फाइल में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ में ना तुम्हें बहुत माइन्यूट बात बताने वाली हूँ जो मैंने खुद देखी है। इतने सारे बच्चों ने पूछा है दीदी ऐसा हुआ, प्रैक्टिकल में ऐसा हुआ, अच्छे दिख जाएंगे, अच्छा स्माइल कर लेंगे, बट आज थोड़ी और डिटेल की बात बता रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ आपको क्या करनी है, आपको आपकी फाइल के जो स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस में जो भी तुमने लिखा है उसको रीड करना तरीके से, क्योंकि वहीं से मैम पूछ लेती हैं। फर्स्ट पेज पे जो लिखा है कई बार ऐसा कुछ पूछ लेंगी। ठीक है, एक्सपेरिमेंट, जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनके एक्सपेरिमेंट्स है प्रोजेक्ट फाइल के अंदर, आपने एक्सपेरिमेंट्स कहते हैं, इधर इज फिजिक्स, इधर इज केमिस्ट्री, कोई भी सब्जेक्ट है जिसमें एक्सपेरिमेंट्स हो रखे हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट का जो उसमें लॉ लग रहा है, जो उसके अंदर कॉन्सेप्ट लग रहा है, तुम्हारे ध्यान में होना चाहिए। 2-4 का तो अच्छे से आपसे मैम ने पूछ लिया, आपने एक्सपेरिमेंट बताओ इसमें कौन सा लॉ यूज हुआ, कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हुआ, एक्सप्लेन अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट, तो तुम बताओगे इसका प्रोसीजर ये था एंड हमने इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगाया है, थोड़ा सा आप आंसर करोगे। तो जो आपकी फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, जितनी भी आपकी प्रैक्टिकल फाइल्स है, जिनका आपका प्रैक्टिकल होने वाला है वाइवा,
वाइवा के जो क्वेश्चन है, तो वो कॉन्सेप्ट हल्का सा अपने दिमाग में रखना, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। सबसे पहले प्रैक्टिकल फाइल खोल के ही मैम क्वेश्चन पूछ सकती है। नेक्स्ट चीज इज एक टॉपिक आपका जो आपका प्रोजेक्ट आप बना रहे हो उसको खुद से अच्छे से पढ़ लो। मेरे अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, पिछले 5 साल के मेरे इतने सारे स्टूडेंट्स ने मुझे बताया कि कई बार एग्जामिनर ने क्या कहा, अच्छा आप बताओ आपको कौन सा टॉपिक अच्छे से आता है, आप उसके बारे में बता दो। सी लिटरली एग्जामिनर ने कहा, अच्छा व्हाट यू हैव वेल प्रिपेयर्ड, प्लीज एक्सप्लेन। एक टॉपिक खुद से अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। एक टॉपिक को खुद से 5-4 मिनट की उसकी जितनी भी लाइन से जो भी कॉन्सेप्ट है अपना दिमाग में बसा के जाना उसको, एक टॉपिक खुद से, कि अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तुम्हें कुछ नहीं होता तो कई बार हम ऑफर कर देते हैं टीचर को, मैम आई राइट नो आई डोंट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बट आई कैन टेल यू दिस कॉन्सेप्ट, ऐसा भी हम उनको बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट खुद से अच्छे से पढ़ के जाना है, फाइल को अच्छे से मेंटेन करना है, फाइल को रीड करना है, स्टार्टिंग के 2-3 पेजेस को, लास्ट के 2-3 पेजेस को, और जो है तरीके से स्माइल के साथ आपको जो है अपना कॉन्फिडेंट वे पे रहना है। अब नेक्स्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए फेस पे, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, प्यारा सा कॉन्फिडेंस, और डर नहीं दिखना चाहिए तुम्हारी शक्ल के ऊपर। पता है क्या होगा, तुम 4 बच्चों का कई बार वाइवा इकट्ठा हो रहा होगा, अब तुम्हारे बराबर वाले बच्चे से क्वेश्चन पूछ लिया जो शायद तुम्हें नहीं आता होगा, तो वो एग्जामिनर जब तुम पूछा उससे क्वेश्चन तुम्हें आता नहीं तो तुम डर जाओगे, मुझे तो ये वाला नहीं आता है, तो वो जो डर है ना तुम्हारे फेस पे नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि वो समझ जाएंगे कि अच्छा इस बच्चे को क्वेश्चन मे भी तुमसे और डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाओ, तुम फंस जाओ। तो सब बराबर वाले बच्चे से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा हो तुमने डरना नहीं, और तुमसे कोई भी पूछा जा रहा हो क्वेश्चन तुमने डरना नहीं। अगर आंसर आपको नहीं आता होगा उस क्वेश्चन का, तो जो ये मैंने ब्लैक से लिखा है आप इसे रिप्लाई कर सकते हो, मैम आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस राइट नाउ बट आई विल डेफिनेटली स्टडी इट लेटर। उन्हें ये प्रॉमिस करना है कि आपने जो ये कॉन्सेप्ट मुझसे पूछा है अभी मुझे ये नहीं आता बट ऑब्वियसली बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है, आई विल डेफिनेटली स्टडी इट लेटर, ऐसे कह देना। फिर वो आपसे कोई और क्वेश्चन पूछ लेंगे, और कई बार जब आपको कोई क्वेश्चन का तो वो बता देते हैं टेल वट एवर यू लाइक, ठीक है, एक्सप्लेन एनी वन कॉन्सेप्ट ऑफ योर चॉइस, ऐसा भी वो आपको कह सकते हैं। तो फिर आपने जो खुद से एक प्रिपेयर करके गए हो तो आप वो बता देना। अब जब आप एंट्री करोगे, ठीक है, जब आप उनके सामने बैठेंगे एग्जामिनर के सामने, तो गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर अच्छे से बोलना, वेलकम टू आवर स्कूल भी बोल सकते हो। जब आप जा रहे हैं बाहर तो मैम थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बस इतना बोलना, नाइस टू मीट यू नहीं, हैव अ नाइस डे बोल के आप चले जाना। अब मैं आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ बता रही हूँ कि कई बार ऐसा होता है जो स्टार्टिंग के बच्चों के प्रैक्टिकल लिए जाते हैं वो काफ़ी देर लगती है उसमें, उनसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, धीरे धीरे 50-50 70 बच्चे हैं तो थोड़ा क्वेश्चंस की क्वांटिटी कम होने लगती है, ठीक है। इतना टाइम एक बच्चे को थोड़ा कम मिलने लगता है, काफ़ी जगहों पे होता है, काफ़ी जगहों पे नहीं भी होगा। तो वो जो स्टार्टिंग के बच्चे गए हैं ना, बहुत अच्छे से प्रिपेयर होकर जहाँ बिल्कुल कॉन्फिडेंस है, प्यारी सी स्माइल लेके, नहीं आता होगा आंसर तो वो भी कोई बात नहीं, डरना नहीं है, अच्छे से तरीके से जवाब देंगे तो मिल जाएंगे हमारे को नंबर। फाइल को अच्छा सा प्रेजेंट करके, फाइल की 4-5 बातों को दिमाग में रख के अपना, कि वाइवा का आंसर नहीं भी आता होगा आपको, वाइवा का आंसर नहीं भी आता होगा तो आप फाइल से रिलेटेड कुछ बता सकते हो, कोई भी एक कॉन्सेप्ट जो तुम्हें अच्छे से आता हो तुम वो बता सकते हो। ऐसा होता है एग्जाम्स के अंदर, ये प्रैक्टिकल वाले, ठीक है। ये नहीं सोचना कि यार मेरे तो स्कूल वाले 26-27 नंबर दिलवाएंगे, ये कुछ नहीं है। तुम्हें अपनी मेहनत करनी है, अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना है, उसके बेसिस पे तुम्हें जो भी नंबर मिलेंगे, एंड इफ यू विल बी वेरी कॉन्फिडेंट तो 30 on 30 ही मिलेंगे, समझ लो मेरी इस बात को, ठीक है। तो 1 2 3 4 बातें मैंने आपको बताई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये वाली है दैट आपके फेस पे डर नहीं दिखना चाहिए, बिल्कुल भी डरना नहीं है, ऐसे यूँ पैनिक नहीं कर जाना है। कोई आंसर नहीं आ रहा तो यूँ फंबल करके नहीं बोलना, टक के ऐसे करके नहीं बोलना है, सिंपल बोलना है, मैम आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस राइट नाउ बट आई विल डेफिनेटली स्टडी इट लेटर। अब आपको ये काम करना है, हर बच्चा पूछता ही रहता है, मेरे बताने की तो बात है नहीं है, तो जब वो स्टार्टिंग वाला बैच बच्चों का बाहर आएगा ना तो उनसे पूछ लेना तुम्हारे से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि एंड तक ना उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाइवा के अंदर, ठीक है। जो सेकंड बच्चों का बैच बाहर आएगा जिनका हो चुका होगा प्रैक्टिकल, उनसे पूछना क्या भाई तेरे से क्या क्वेश्चन पूछा, बहन तेरे से क्या क्वेश्चन पूछा, थोड़ा सा अपने माइंड में प्रिपेयर कर लेना कि अच्छा ये पूछा। और अगर उन्होंने बताया ना यार बड़े मुश्किल क्वेश्चन पूछे यार, ये तो एग्जामिनर लग नहीं रहा अच्छे नंबर मिलेंगे, तो डरना मत इस बात से कि यार मुश्किल क्वेश्चन पूछा, तो आधा तो तुमने अपना कॉन्फिडेंस यहीं खत्म कर लिया उनकी बात सुन के कि उन्होंने कह दिया कि मुश्किल क्वेश्चन है। क्या पता उनको लग रहे थे मुश्किल, तुम्हें लगी ना, तुम्हारी किस्मत अच्छी हो, तुमसे मुश्किल पूछे ही ना, तुमसे सबसे आसान क्वेश्चन पूछे, ठीक है। तो व्हाट यू थिंक वही हैपन होता है इस दुनिया के अंदर। तो जब वो बाहर आएंगे तुमने पूछ लिया, पूछना जरूर है क्या क्वेश्चन पूछा, ठीक है, आंसर डिस्कस कर लिया, हाँ ऐसे बोल देंगे, नहीं वैसे तो मुझे पता ही कोई बात नहीं। बट अगर ऐसा हो कि तुम्हें बाहर से खबर मिल रही है कि और बड़ी मुश्किल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत डर लग रहा है, तुमने नहीं डरना। तो मेरी वीडियो देख के गए हो, तुमने नहीं डरना, तुम जाओगे, ठीक है, हैंड से जैसे असेंबली में जाते हैं बिल्कुल ऐसे पीछे रखे हाथ, और कभी ऐसे रख के, ठीक है, गुड मॉर्निंग करोगे, बैठोगे सीट पे, जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका जवाब दोगे, प्रैक्टिकल के फाइल में बारे में थोड़ा सा बताओगे, उसको रीड करके जाओगे, अच्छी से स्माइल रखोगे फेस पे। आंसर नहीं आता होगा तो भी ये वाली लाइन जो मैंने यहाँ ब्लैक से लिखी है ये आप बोल दोगे, ठीक है। और बिना डरे, शक्ल पे अगर डर नहीं दिखेगा तो अच्छे नंबर तुम्हें मिल ही जाएंगे, कि मैम को पता होगा या सर को पता होगा जो आपको एग्जाम ले रहे हैं कि कोई बात नहीं, बच्चे को ये छोटा सा क्वेश्चन नहीं आता तो क्या हुआ, बट इसको देख के लग रहा है कि इसने पढ़ाई कर रखी है और ये कॉन्फिडेंट है। समझ गए। अभी तो कितनी चीज़ों का हमें रिवीजन करना है, 1 महीना हमारे पास में बचा है, तो उन्हें समझ में आ जाएगा देखकर कि कौन सा बच्चा प्रिपेयर्ड है और कौन सा नहीं है। तो मे भी ऐसा हो सकता है तुम्हें अच्छे से तैयारी हो बट तुम इतना डर रहे हो तो उन्हें लगेगा यार इसने तो कुछ ही नहीं पढ़ रखा, एंड यू विल एंड अप वेरी लेस मार्क्स। ओके।
तो इसके लिए 3-4 बातें मैंने आपको बताई है, इससे ऊपर का कोई टेंशन लेनी नहीं है। तो मुझे प्रैक्टिकल एग्जाम्स की डेट बता दो, अच्छे से तैयार होकर जाना। ड्रेस कोड जो मैंने आपको बताया है, गर्ल्स को स्पेशली बिल्कुल ध्यान रखना है चीज़ों का, नील पेंट बिल्कुल भी ना हो, ठीक है, अच्छे से पॉलिश, बस यही 3-4 चीज़ें ध्यान रखनी है। रीअरेंज प्रैक्टिकल फाइल को कर लो, ये नहीं एंड मोमेंट पे तुम रात को कह रहे हो मम्मी मेरी प्रैक्टिकल फाइल का मिल ही नहीं रही है, अच्छे से उसको तैयार करके रख लो। स्टार्टिंग के पेजेस को रीड करो, 2 कॉन्सेप्ट उसके अच्छे से अपने दिमाग में बसा लो कि कोई भी क्वेश्चन होगा मैं ऐसे आंसर कर दूंगा। जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तुम्हें नहीं आता हो तो भी नहीं डरना, दूसरे से क्वेश्चन पता चल गया तो भी नहीं डरना, आता हो या ना आता हो क्वेश्चन, फेस पे हमारी स्माइल रहेगी, और नहीं आएगा तो ये वाला जवाब हम दे देंगे, ठीक है। फिर वो हमसे पूछेंगे अच्छा कोई भी आप बता दो कॉन्सेप्ट, तो हम अपना पसंदीदा कॉन्सेप्ट जो हम खुद से पढ़ गए हैं वो बता देंगे। दैट्स इट। ये काम आपको करना है अपने प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए। इसके बाद में जब प्रैक्टिकल एग्जाम देकर आओगे इस वीडियो देखने के बाद, तो तुम अपने आप यहाँ मुझे आके कमेंट करोगे दीदी सुपर हुआ है, ठीक है जी। तो मैं जल्दी बेटी के बेस्ट ऑफ लक, डू फॉलो दिस स्टेप्स फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो।